तो भाई अभी जैसा कि भूतनाथ मंदिर से आए हैं तो अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह पे बीटल्स आश्रम में। जैसे ही उसका जाना कहाँ से ये मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ। जैसे ही हम जानकी झूला से अंदर आते हैं ना, इस तरफ क्रॉस करके तपोवन से जानकी झूला क्रॉस करके आते हैं तो अंदर आते ही राइट साइड पे आप देखो, राइट साइड पे ये लिखा है द बीटल्स ट्री। बस यहीं से आगे जाना है थोड़ा सा और आगे हमारा आ जाएगा बीटल्स आश्रम, यहाँ जिसको बोलते हैं 84 कुटिया। ये वही हेलीपैड है जिसकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। यहाँ से इसी रास्ते में जाना है, आगे चल के मिलते हैं। तो भाई ये पहुँच चुके हैं हम बीटल आश्रम या बेटर कहें कि 84 कुटिया, जो कि राजा जी टाइगर रिजर्व में आता है। ठीक है, उसी की टेरिटरी में आता है। तो टिकट है यहाँ जाने के लिए, वो दिखा देता हूँ आपको। टिकट का कुछ टाइमिंग भी लिखा है और टिकट भी लिखा है, ये आप देख लीजिए। टाइमिंग है सुबह 10 बजे से 4:30 बजे तक और एग्ज़िट है 5 बजे आपको लेनी है एग्ज़िट यहाँ पे। इंडियंस के लिए 200 रुपया, सीनियर सिटीजन्स के लिए 100 रुपीज़ है। स्टूडेंट्स जो कि 18 साल से ऊपर हैं उनके लिए 100 रुपया है और जो स्टूडेंट्स जो 18 साल से नीचे हैं उनके लिए 50 रुपया है। फॉरेनर्स के लिए 1200 रुपया। तो मेक श्योर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका ID कार्ड ज़रूर कीजिएगा, कंसेशन मिलेगी। अंदर चलते हैं, अब लेते हैं साथ में टिकट। तो भाई टिकट ले लिया है, 200 रुपये का टिकट मिला। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट ID कैरी कर लीजिएगा, हार्ड कॉपी, तो आपको टिकट सस्ता मिलेगा। अभी ऊपर चल रहे हैं हम। यहाँ पे एंट्रेंस में ही ना मैप लगा हुआ है कहाँ क्या जगह है। हो सकेगा तो मैं उसको साथ में अटैच कर दूँगा वीडियो में, देखने में आसानी हो जाएगी। ये भाई साहब ने बताया कि 100 मीटर की चढ़ाई है, उसके बाद 1-1.25 किलोमीटर में फैला हुआ एरिया, तो सारा घूम सकते हैं। रुद्राक्ष वाटिका, शायद रुद्राक्ष के पेड़ होते होंगे ये। तो इस तरह से है बीटल आश्रम। बीटल आश्रम की बात करें तो असल में ना ये जगह महर्षि जो थे महेश जोगी जी, उन्होंने ली थी यूपी गवर्नमेंट से लीज पे 1961 में। और उसके बाद इसमें बनाया आश्रम क्या बनाया, उसके बाद इसमें बनाया इंटरनेशनल एकेडमी फॉर मेडिटेशन के लिए जगह बनाई और उसी वजह से इसका नाम 84 कुटिया भी है। 84 कुटिया इसलिए है क्योंकि इसमें 84 कुटियाएँ हैं। आगे जाके मैं आपको बताता हूँ किस तरह की कुटियाँ। पहले ये देखते हैं हम क्या लिखा है, राजा जी टाइगर रिजर्व। ये सारी एरिया जो है फॉरेस्ट लैंड है और जब लीज़ ख़त्म हो गई तो ये वापस गवर्नमेंट के पास चला गया फॉरेस्ट लैंड में। अभी ये फॉरेस्ट लैंड के अंडर ही आता है। और जो कुछ लोग मैंने वीडियो देखे उनको बोल रहे थे कि खंडरात हैं, जंगल है, डेवलपमेंट नहीं है। भाई फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट को फॉरेस्ट की तरह ही रखते हैं। हर जगह पे लग्जरीज नहीं होनी चाहिए, कुछ नेचर को एज इट इज़ भी रखना चाहिए। तो वही है, खंडरात बोलो या कुछ भी बोलो। अब बीटल आश्रम जो ऋषि जी ने बनाया था किसी पर्पज़ के लिए, अभी उसका पर्पज़ ख़त्म हो गया। अभी जो है वैसा ही चलेगा। वो एक रखा है मॉन्यूमेंट की तरह की, देख सकते हैं लोग। ये है, आगे चलता हूँ थोड़ा और बताता हूँ। ये जगह को इंटरनेशनल एकेडमी बनाया तो गया था फॉर मेडिटेशन, लेकिन इसको जो मेन पॉपुलैरिटी मिली थी वो 1960s से 1970s के बीच में मिली, जब यहाँ पे बीटल बैंड आया। बीटल बैंड एक इंग्लिश रॉक बैंड था, वो यहाँ पे आया और यहाँ पे उन्होंने कुछ देर गुजारी। या उस टेन्योर में जिस टेन्योर पे वो यहाँ पे आए, जो उन्होंने गाने लिखे वो बहुत बड़े हिट रहे। उस वजह से एक इंटरनेशनल ग्लोरी आर्टिकल्स छप रहे हैं इंटरनेशनल मैगजीन्स में। तो इंटरनेशनल जो लोग थे वो यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्ट हुए। तो इस तरह की ये कुटिया बनाई हुई हैं यहाँ पे, जिनको कि बोलते हैं 84 कुटिया। मेडिटेशन के लिए प्योर पर्पस एक ही था, हर बंदे को इंडिविजुअल कुटिया दी गई थी कि वो यहाँ पे आए और मेडिटेशन करें। कॉन्क्रीट की स्ट्रक्चर है, पत्थरों से कवर। मैं नीचे जाके चेक कर रहा हूँ कि क्या है, क्या नीचे भी कोई कुटिया है ऐसी ही। लेट्स फाइंड आउट। यस, नीचे भी है, ये देखिए। शायद इंडिविजुअल बंदे को दी जाती होगी, यहीं पे वो रहते होंगे। हाँ सही बोलो,
ये देखो टॉयलेट फैसिलिटी थी, यहीं पे रहते थे मेडिटेशन के लिए, टॉयलेट फैसिलिटी। हालांकि बिल्कुल अब अबंडेंस में ही है ये जगह, बड़ी बेसिक सी फैसिलिटी रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं। टॉयलेट है, एक छोटा सा काइंड ऑफ रूम है, एक शेल्फ अलमीरा, 2 शेल्फ्स के साथ, 3 के साथ, एक विंडो जिससे कि आपको हवा आ सके फ्रेश, नीचे सो। और यहाँ पे ऊपर जाके ये कुटिया मेडिटेशन करने के लिए, यहाँ पे बैठ के आप मेडिटेशन करो। स्ट्रक्चर कंक्रीट का है, ये देखो ये है जी कुटिया। इस तरह की 84 कुटियाएँ जो हैं इस पूरे एरिया में थी। और आज तो यहाँ पे गाड़ियों की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि जिस टाइम पे ये बनाया गया होगा उस टाइम पे ये बिल्कुल जंगलात रहे होंगे और यहाँ पे मेडिटेशन के लिए बड़ी ही अच्छी जगह होती होगी। आज तो ह्यूमन इंटरफेरेंस इतनी है, हम भी घूमने आ रहे हैं, हमें लग रहा है कि कैसे मेडिटेशन होगी, लेकिन उस टाइम पे मेडिटेशन बढ़िया से हो पाती होगी। ये है यहाँ से एंट्रेंस। ये मैप भी लगा रखा है इन्होंने, कहाँ पे क्या है, टिकट काउंटर, पोस्ट ऑफिस, कैफेटेरिया, फोटो गैलरी, टॉयलेट, हॉल, महर्षि बंगलो, 84 कुटिया, बीटल्स बंगलो, बैक गेट, हर्बल गार्डन, मेडिटेशन डोम्स वही कुटिया हैं। अच्छा ये यहाँ पे लगाया 84 कुटिया आश्रम, जैसे कि मैंने बोला 1961 में लीज में ली हुई थी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से। उस टाइम पे उत्तराखंड अलग स्टेट नहीं था, उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। ये लैंड ली थी और इसमें बनाया था मेडिटेशन सेंटर। जब उन्होंने आई थिंक 2003 और मैं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कब उन्होंने गवर्नमेंट ये आश्रम को छोड़ दिया था, उसके कितनी देर तक ना ये आश्रम ऐसे ही रहा और ऑफिशियली उसको ना 2015 में रीओपन किया गया पब्लिक के लिए। तो अब 2015 से आज 2025 है, 10 साल पहले ही रीओपन किया गया। ठीक है, कुछ ना कुछ तो। सो दीज आर द मेडिटेशन केव्स, लिखा हुआ। These structures were constructed from 1976 to 1978 to accommodate sannyasis and brahmacharis for their participating their sadhana. The round stone used in them were taken from the shores of Ganga. गंगा के किनारों से ये पत्थर उठा के, ऑब्वियसली गंगा के किनारों से ही लाएंगे। हर चीज़ ताजमहल थोड़ी है कि पत्थर वहाँ से चाहिए और वहाँ से जो भी है पास का लिया गया और बढ़िया से बनाया गया, लिखा हुआ है। एक और कुटिया में चलते हैं, 11 नंबर कुटिया देखते हैं। सबसे पहले ये आई थिंक हाँ ये काइंड ऑफ लिविंग रूम होगा और ये स्टेयर्स जा रही हैं ऊपर, ये उसी मेडिटेशन केव के लिए होंगी। ये लोगों ने यहाँ पे ग्राफिटीज़ बनाई हैं अलग अलग। एंड वॉशरूम, अच्छा उस टाइम पे भी इंग्लिश शीट लगाई थी भाई, फैसिलिटीज़ का ध्यान पूरा रखा था बाहर के लोगों का, ये भी बढ़िया है। ऐसे देखने में अच्छे लग रहे हैं ना, पास पास में कुटियाँ हैं, है ना। ऐसा वापस चीज़ें ना क्रिएट करनी चाहिए इंडिया में, ताकि बंदों को ना, और ख़ासकर एम्प्लॉइज़ को ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि 10 दिन की छुट्टी, 15 दिन की छुट्टी साल में दी जाए। वो भी इस तरह की केव्स में भेजा जाए गवर्नमेंट से उनको कि वो जो अपना क्या कहते हैं रिलैक्स होए, इस तरह की जगह पे जाए, मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। हाँ ऑब्वियसली थोड़ी सी पैसे काटें उनसे, लेकिन उनको भी रिलैक्स होने का टाइम मिले। हर इंसान को ऐसा होना चाहिए, कोई ना कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो जा सके और उसको एक एनवायरनमेंट हो, गाइडेड एनवायरनमेंट हो, ताकि वो क्या कर सके, प्रैक्टिस कर सके अपनी मेडिटेशन को। क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना भागम भाग, सुबह भागो ऑफिस में, दोपहर को आ जाओ, ख़त्म करो काम, शाम तक वापस आओ, फिर वही रूटीन, सो जाओ थक हार के, कपड़े धो और बस वही। तो थोड़ा सा मी टाइम के लिए कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए, आई पर्सनली बिलीव, कि जहाँ पे बंदा टाइम स्पेंड करे। और लेकिन ये देखो कितनी खूबसूरत जगह है यार, यहाँ पे ऊपर एकदम से ये था, क्यों नहीं यहाँ पे मेडिटेशन अच्छी होगी ना यार। ये देखो नीचे गंगा जी बह रहे हैं और सामने जो एरिया है ना उसको शायद बोलते हैं मुनि की रेती, वो सारा एरिया मुनि की रेती है। वो देखो वो है जानकी झूला, जानकी सेतु बोलेंगे जिसको बेटर, सारा एरिया मुनि की रेती आ गया।
बीच में गंगा जी बह रही हैं और ये 84 कुटिया। यार सच में यार बढ़िया, मुझे तो बढ़िया जगह लगी और कंसेप्ट भी बढ़िया था। पता नहीं क्यों उसके बाद किसी ने इस तरह के कंसेप्ट को कंटिन्यू क्यों नहीं किया। हैं अभी भी आश्रम, लेकिन इस तरह की कुटियाओं वाले आश्रम थोड़ा कम दिखते हैं। होना चाहिए यार, बढ़िया है, कुछ ना कुछ डिफरेंट हो। तो भाई ये है महर्षि महेश योगी जी का रेजिडेंस। कंस्ट्रक्टेड इन लेट 1916, दिस बिल्डिंग वाज द रेजिडेंट ऑफ महर्षि महेश योगी। ऐसा माना जाता है कि वो खुद जो है वो इस बिल्डिंग में रहते थे। बाकी तो कुटियाएँ देखी हैं महाराज जी के लिए। ये वाला आश्रम जो है उसको कहा गया है। ये ऊपर पाइप पता नहीं इसी के लिए है या किस लिए है, आई डोंट नो क्या है। हाँ एसी वेंट टाइप तो दिख रहे हैं, शायद हो सकता है एसी के लिए हो। हाँ लोगों ने कुछ लिख दिया है जो कि नहीं लिखना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये किसी ने आर्ट बनाया 2019 में। आर्ट वर्क इज़ गुड बट दीवारों को गंदा करना, उन पर कुछ भी इफ़ यू आर बैड देन कॉल मी योर डैड, ये बकवास नहीं लिखनी चाहिए। यार इसकी हाइट कम थी क्या? हाँ यार मैं 6 फीट का हूँ और मेरा सर बज रहा है साथ में। महर्षि जी इतना अच्छा बना रहे थे, थोड़ा हाइट ज़्यादा रखते ना यार। फर्श तो तभी का लग रहा है। ऐसा नहीं यार, कोई लंबी हाइट वाला आएगा वो क्या करेगा। क्रिएटिव पारुल ने भी कुछ बनाया है यहाँ पे क्रिएटिव सा, और इस नीचे भी है कुछ तहखाना। चलें क्या? लाइट बंद है और ये तहखाने की तह तक जाते हैं और देखते हैं क्या है इधर। तो यार ये क्या है, ये तो एक विंडो सी लगाई है पीछे, यहाँ बाद में बंद किया है। इस तहखाने में क्या है भाई, कौन से अनसुलझे राज हैं। सर मेरा बज रहा है। ये शायद थोड़ा सा रिपेयर किया हुआ बाद में, लेकिन एसी की वेंटिलेशन के लिए पूरा इंतज़ाम है। हाँ ये शायद जो खिड़कियाँ हैं ना एसी के लिए ही हैं। ये है भाई अंडरग्राउंड कुछ, महाराज जी की मेडिटेशन के लिए होगा शायद। हाँ और यहाँ से बाहर, हाँ यहीं से गए। हम पहले इस तरफ से होके आते हैं, यहाँ देखते हैं क्या है। यहाँ है वॉशरूम आई गेस। हाँ वॉशरूम, और जिस वॉशरूम में शायद बाथटब भी था। ठीक है भाई, मेडिटेशन अपनी जगह, फैसिलिटीज़ अपनी जगह होनी चाहिए। खुद के लिए उन्होंने इंडियन स्टाइल ही बनाई थी वैसे। यहाँ से बाहर, यहाँ क्या था पता नहीं, बाहर वापस आ गया क्या, जंगलात। और अब चलते हैं ऊपर की तरफ। तो ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर महाराज जी के आश्रम से। ऊपर जाके देखते हैं ऊपर का व्यू कैसा है। लेट्स फाइंड आउट कैसा है, कैसा दिखता है ऊपर से। दिखेगा तो बढ़िया। एक मंजिला इमारत ही थी भाई ये। हाँ छत से भी अच्छा दिख रहा है। अच्छा क्या व्यू तो है ही है ना सामने। अभी तो ये सारा इतने घर शर बन गए, उस टाइम पे थोड़ी इतना कुछ बना रहा होगा यहाँ पे। उस टाइम पे तो गंगा ही गंगा होते होंगे। ये पता नहीं क्या है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। किसी को पता होगा तो बताना कि 4 से ये गोल से हैं, इसमें क्या हो सकता था। स्विमिंग पूल तो होता नहीं होगा, फाउंटेन हो सकते थे क्या, पता नहीं यार, आई डोंट नो। भाई यहाँ पे ना एक बोर्ड लगा दिखा, और जो मुझे उसकी समझ आई, एक्चुअली मैं जब नीचे से आ रहा था ना, तो वो जो कुटिया सी थी ना उनके ऊपर काउंट लिखा था 1 2 3 4। मैं अभी तक यही समझता था कि
यहाँ पे 84 कुटियास हैं, 84 कुटियास हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं चल रहा था ना, वहाँ पे नंबर 100 प्लस भी था। तो मुझे लगा यार ये 84 कुटियाँ हैं तो 100 प्लस क्यों है। अब यहाँ पे एक और बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए आप ध्यान से, इस पे लिखा हुआ स्थानीय पत्थरों से बनी 84 कुटियों में ये प्रत्येक एक शास्त्रीय आसन का प्रतिनिधित्व करती है। सामूहिक रूप से 84 आसन मानव जीवन के हर पहलू के लिए है। जहाँ तक मुझे इसका समझ लग रही है वो ये मतलब है कि 84 जो आसन है मेडिटेशन के, ये उसके नाम पे रखा गया है। इसका नाम 84 कुटिया मीन्स 84 आसन और कुटिया जो बाकी की हैं, इस तरह से है। अब एक्चुअली एक छोटी सी चीज़ मुझे जो लगती है कि शायद गवर्नमेंट को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, बाकी तो सब ठीक है। एक कोई कैफेटेरिया अच्छा सा हो जाए, शायद आगे पीछे हो, मैंने देखा ना हो। एंड सेकेंडली ना एक प्रॉपर वो होना चाहिए, लैंडमार्क लगे हों कि कहाँ से जाना है और कहाँ से आना है। मतलब ऐसे हम कहीं से भी घुस जा रहे हैं ना, वैसा ना हो, एक प्रॉपर वे हो कि यहाँ से जाना है, ये रास्ता है, यहाँ से होके वापस आए। ये पीछे बंद हो गया गेट है, शायद यहाँ पे एंड होती हो ये एरिया। इसके बाद पीछे जंगल ही जंगल है, वही राजा जी टाइगर रिजर्व ही दिख रहा है। तो हम भी यहाँ से वापस आ जाते हैं। यहाँ पे है फिर महर्षि, क्या लिखा हुआ है, ध्यान विद्यापीठ, महर्षि ध्यान विद्यापीठ। और भी अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे बनी हुई। कुछ तो वो, कुछ के ऊपर से तो छत भी हट चुकी है। ठीक है, जो भी है। तो भाई ये है मुझे लगता मेन 84 केव्स, 84 कुटिया है ना। देखते हैं क्या है इसमें, अंदर चल के देखते हैं। इस तरह से दिखता है कुछ। ये फ्लैश ऑन कर लिया मैंने, सामने बोर्ड लगाया हुआ है कि पत्थर गंगा से लिए हुए हैं। ये क्या है मुझे नहीं पता, आप में से किसी को पता होगा तो ज़रूर बताना कि ये क्या चीज़ है। क्या यहाँ पे किसी साधु महात्मा या किसी भगवान की प्रतिमा रखनी थी या क्या था, नहीं पता, लेकिन है कुछ। यहाँ से इसका रास्ता निकल रहा है बाहर को, और ये आगे हम कोई, मुझे लगता हॉल है होगा शायद उस टाइम पे, अभी जिसका छत उड़ चुका है। लेकिन ग्राफिटीज बनी हुई हैं कुछ बढ़िया बढ़िया सी, पुराने टाइम की होंगी शायद, टाइम के साथ निकल रही है। लेट इट बी। और ये क्या बनाया है, शायद यहाँ पे जो मुझे लगता है जो इंस्ट्रक्टर होते होंगे, गुरुजी, वो यहाँ बैठते होंगे और बाकी सारे आगे बैठते होंगे, मेडिटेशन प्रैक्टिस करवाते होंगे वो उनको। सामने क्या है, सामने देखें, आए हैं तो देखते हैं ना यार। छत देखो यार, छत पे ये खुद बनाया हुआ है। अच्छा ये है कुटिया, अरे बढ़िया है। मतलब इतना रास्ता कि सिर्फ एक आदमी मुश्किल से अंदर जाए। अंदर काफ़ी जगह है बैठने के लिए, हवा के लिए खिड़कियां हैं सब में। ये होंगी शायद 84 कुटिया। हाँ यहाँ पे तो हर एक के लिए इंडिविजुअल है। मुझे लगता है वो जो बाहर वाली थी ना, वो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है यार। वो मुझे लगता है इंडिविजुअल के रहने के लिए होती होंगी कि वो उसको जब अपना प्रैक्टिस करना है मेडिटेशन, वो तब प्रैक्टिस करे। और ये होती होंगी जब यहाँ पे गुरुजी कराते होंगे मेडिटेशन प्रैक्टिस, उसके बाद यहाँ पे काइंड ऑफ क्लासरूम, ऐसा ही कुछ लग रहा है। हाँ बहुत सारी हैं यार। अभी तो अंधेरे में ऐसे बंदे को डर भी लगेगा यार। कोई लाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सही मेडिटेशन प्रैक्टिस होनी है यहाँ पे। यहाँ से बाहर इधर आ गए, और मुझे लगता है इसी तरह से उस तरफ भी था, वहाँ देखते हैं जाके। पहले हम उस तरफ से गए थे, अभी सेम सिमिलर चीज़ ना इस तरफ भी है बनी हुई, तो इस तरफ भी चलते हैं। हाँ लेकिन इस तरफ का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। वहाँ जो थे वो ना
पत्थरों से बना हुआ था, यहाँ पे ईंटों से बना हुआ स्ट्रक्चर है, ये भी वैसा ही है। और हाँ वैसा ही है, लेकिन ईंटों से बना हुआ है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है सेम उसी तरह से बनाया हुआ। क्या पता ये बाद में बना हो, लेकिन जो भी है ना, कंसेप्ट मस्त था उनका कि किस तरह से बनाना है एक सेंटर जो कि ग्राउंड लेवल से नीचे है, थोड़ा सा उसको डिग करा गया। ये देखो यहाँ से रास्ता बाहर के लिए ग्राउंड, ये देखो बस मेरे को सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ रहा, मतलब जाहिर है कि ग्राउंड लेवल से नीचे है, ग्राउंड लेवल से नीचे बनाया गया ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई कुछ ना हो। ये देखो यार, जो भी कहो दिमाग लगाया उन्होंने, चीज़ बढ़िया बनाई है यार। उस टाइम पे तो बढ़िया होती होगी, अभी भी इसको इस तरह से कुछ कंसेप्ट वापस शुरू किया जाए तो आज भी इस तरह की कोई ना कोई चीज़ बढ़िया ही चलेगी। ये डिपेंड करता है जो करने वाला है। मैं तो वीडियो बना सकता हूँ बस और दिखा सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मेरे पास। भाई ये वाली बिल्डिंग जो है ये अनसेफ है, बिल्डिंग इज़ अनसेफ, एंट्री प्रोहिबिटेड, बिकॉज कंक्रीट का ना एक लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद ना वो काम का नहीं रहता। और यहाँ पे कुछ अलादीन का चिराग सा बनाया है, क्या पता जिन्हें निकलता हो यहाँ से कोई, लेकिन इसको रगड़ेंगे कैसे? इस चिराग से जिन नहीं कुछ और ही निकलता था, क्योंकि टॉयलेट्स हैं यहाँ पे, बाकी जगह पे पता नहीं क्या। लेकिन मुझे ये बताओ, टॉयलेट की एंट्रेंस पे ये जिन वाला चिराग क्यों बनाया अलादीन का? कौन सा जिन निकालना चाहते हैं यहाँ पे? हाँ ये चिराग लगा के, पता चलेगा तो बताना यार। भाई एक और बिल्डिंग जिसमें प्रवेश निषेध है, और प्रवेश निषेध के साथ रास्ता भी नहीं है, इसलिए मैं पंगा नहीं लेना चाहता। लिखा हुआ है यहाँ पे, पंचकुटी नाम है इसका, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड इन द अर्ली 1960s, दिस बिल्डिंग हाउस्ड कोर्स पार्टिसिपेंट्स, इंटरनेशनल गेस्ट एंड डिग्नेटरीज। इंटरनेशनल गेस्ट, डिग्नेटरीज, इन सब के लिए बनाई गई थी ये बिल्डिंग, वो आए और रहें। तो इस तरह की बिल्डिंग्स और इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। एक और बोर्ड लगा हुआ है, बिल्डिंग अनसेफ है, कोई मत जाए इधर। ठीक है जी, नहीं जाएंगे हम। तो भाई ये है वेद भवन, कंस्ट्रक्टेड इन 1976, दिस बिल्डिंग वाज यूज्ड एज अ लेक्चर हॉल, क्लासरूम फॉर कंडक्टिंग कोर्सेज। लेक्चर हॉल और क्लासरूम की तरह इसको यूज़ किया जाता था। और यहाँ पे है लिखा हुआ सत्यमेव मृगेंद्रात, मिग्रेंद्रता, कुछ इस तरह से ही लिखा हुआ। मेरी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है, एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल यार। ये यहाँ पे वो बनाया हुआ, जय गुरुदेवा, लव इन द हार्ट ऑफ मैन इज अ श्राइन टू गॉड ऑन अर्थ, बीटल्स आश्रम, द बीटल्स आश्रम, बीटल्स की ग्राफिटी बनाई हुई है यहाँ पे। और ये मुझे लगता है गुरुजी होंगे, उनको ये बीटल आश्रम के साथ बना रखा है। हाँ यही वो फेमस हाल है जिसकी आप फ़ोटो देखते हो बार बार बड़ी जगह पे। जब हम बीटल्स आश्रम की बात करते हैं ना, तो यही जो एक पर्टिकुलर एरिया है इसकी फ़ोटो आती है। एंड ये ना तब के नहीं बनाए हुए, बाद में ही बनाए होंगे किसी ने ऑब्वियसली, नहीं तो अभी तक ये कैसे बच जाते कलर। ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड है लग रहे। वो सामने वाला भी हॉल है एक, यहाँ पे क्लासेस ली जाती थी ऐसा कहा, तो बढ़िया है। ऊपर से कुछ छप्पर हट गया हुआ है, और यहाँ से बाहर जाने को जंगल ही जंगल, राजा जी टाइगर रिजर्व। और ये है जी वो फेमस हॉल जिसमें फ़ोटोग्राफ्स ली जाती हैं और हम वीडियो शूट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लिख रखा है यार, इसको देखते हैं। जिसने भी बनाया उसने लिखा है @ लव इन पर्सपेक्टिव। क्या बनाया? क्षमा। ओके, ये मुझे ना ये ड्राइंग्स पेंटिंग्स की इतनी समझ नहीं है, तो किसी को समझ होगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये क्या डिपिक्ट कर रहा है। यहाँ पे भी कुछ बनाई हुई है और लेटेस्ट है, सामने दिख रहा है, विस्पर वर्ड ऑफ विजडम, क्षमा।
तो भाई वो वहाँ से जहाँ पे क्लासेस लगती थी और वो बड़ी सी ग्राफिटी वॉल्स हैं जहाँ पे, उस जगह से निकल के अब हम आगे आ चुके हैं। आगे चलते हैं हम दूसरी तरफ। मैं एक्चुअली ना दूसरी रोड लेके आया था। ये रोड है एक, यहाँ पे दिखाया बोर्ड लगाया प्रिंटिंग प्रेस। किसी ज़माने में यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस भी थी। कंस्ट्रक्टेड इन द अर्ली 1960s। दिस प्रेस यूज फॉर प्रिंटिंग लिटरेचर ऑन टीएम। टीएम क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है। उसके बाद ये इसमें लिखा गया है द साइंस ऑफ बीइंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग एंड ऋषि महेश योगी कमेंट्री ऑन द फर्स्ट 6 चैप्टर्स ऑफ श्रीमद् भागवत गीता वर प्रिंटेड इन दिस बिल्डिंग। तो किसी ज़माने में ये प्रिंटिंग प्रेस भी थी। आगे देखते हैं क्या है, लेट्स फाइंड आउट। तो प्रिंटिंग प्रेस के बाद है ये किचन। यहाँ पे किचन रहती थी, सभी जो होते होंगे उनके लिए फूड बनता था। वाई यूज टू प्रिपेयर वेजिटेरियन फूड फॉर ऑल द गेस्ट। एज अब मेडिटेशन है तो वेजिटेरियन फूड ही होगा, आपको शाकाहार अपनाना होगा। वो मेडिटेशन का एक प्रोसेस है, तो ठीक है, क्या दिक्कत है। तो किचन आ गई। ये एक शिव मंदिर दिख रहा हमें, शिवालय, काफ़ी पुराने टाइम का है ना। वैसे का वैसा ही है, अब शायद यहाँ पे पूजा अर्चना होती नहीं है, तो थोड़ा पुराना हो चुका है, बट है। उसके बाद ये मुझे लगता है कैंटीन है, यहाँ चलते हैं। हाँ, कैंटीन एंड एग्जीबिशंस एंड टॉयलेट्स। यहाँ देखते हैं ना यार, ये है जी फ़ोटो गैलरी। तो फ़ोटो गैलरी देखते हैं। इसमें मुझे लगता है ज़्यादा बीटल्स आश्रम, बीटल्स का ही होगा। हाँ, माई 3 weeks in the Maharishi, do we really need the rich, how I my uncommon cold। बीटल बैंड के फोटोग्राफ्स ज़्यादा हैं यहाँ पे महर्षि जी के साथ। तो हाँ, सिगरेट पीते ही दिखाए हैं उनने। मुझे लगता है यार ये महर्षि जी से ज़्यादा पॉपुलर तो ये बीटल बैंड की वजह से हुआ, और उन्हीं को अभी भी ग्लोरीफाई किया जा रहा है। जबकि महर्षि जी जो थे, जिनकी टीचिंग से, जिनकी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस से बीटल बैंड को फ़ायदा हुआ था, उनके बारे में भी तो होना चाहिए ना यार। उनकी फ़ोटो एग्जीबिशन में उनकी फ़ोटोज़ कहाँ? महर्षि जी की मुझे लगता है हार्डली 1 2, वो तो पोस्टर, 1 और 2 फोटोग्राफ बस। यार महर्षि जी को लगाओ ना यार, उनका कुछ लगाओ यहाँ पे। ठीक है बीटल बैंड का है, लेकिन उनका थोड़ी है यार, ऐसा मज़ा नहीं आया यार। ये क्या है, कुछ लिखा है क्या बाहर? कुछ नहीं लिखा बाहर, कुछ है, क्या है पता नहीं। हिज हॉलीनेस महर्षि महेश योगी जी, उनके बारे में लिखा है। 1918 में उनका जन्म हुआ और 2008 में उनका स्वर्गवास हुआ। अलग अलग बताई हैं बातें। मेंटल पोटेंशियल की डेवलपमेंट के चार्ट हैं, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, इम्प्रूवमेंट इन बिहेवियर, रिलेशनशिप, सॉन्ग्स इंस्पायर्ड बाय महर्षि जी, व्हाट टाइम इट इज, टीएम सॉन्ग, टीएम ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। अच्छा, टीएम इसको बोलते हैं। है वही कोई मेडिटेशन, देख सकते हो तो देख लो। इसके साथ ही राजा जी टाइगर रिजर्व वालों ने भी लगाया हुआ है। 34 टाइगर्स हैं अभी राजा जी नेशनल पार्क में या टाइगर रिजर्व में, क्योंकि काफ़ी सेव द टाइगर की मुहिम चली थी, काफ़ी कुछ हुआ था उस वजह से। और ये जो है, ये है मैप टाइगर रिजर्व का, ठीक है, टूरिस्ट मैप है राजा जी टाइगर रिजर्व का। और ये जो है पिक्चर्स हम देख रहे हैं, मुझे लगता है ये टाइगर रिजर्व से ही ली गई हैं अलग अलग टाइम पे, एंड दे आर एक्चुअली ब्यूटीफुल पिक्चर्स। उसके बाद ये है नीलगाय, ये है डियर, बाकी क्या क्या है पता नहीं, लेकिन टाइगर तो बहुत सारे हैं, ठीक है। और हाथी भी हैं, एशियन एलिफेंट, हाथी मेरा साथी। तो ये ईगल, और भी बहुत सारी, यही है छोटा सा। चलते हैं आगे भाई। पोस्ट ऑफ, वो क्या कहते हैं उसको, फ़ोटो गैलरी देख ली, कैंटीन है साथ में, कुछ छोटा मोटा चीज़ मिलता है खाने का,
खाना चाहो तो खा लो। हाँ, एक और चीज़ है यहाँ पे, पोस्ट ऑफिस भी है। उस टाइम पे पोस्ट ऑफिस पे रहता था यार, किसी को चिट्ठी भेजनी है, फ़ोन तो थे नहीं उस टाइम पे, किसी को चिट्ठी भेजनी है तो भेज लो। कंस्ट्रक्टेड इन द अर्ली 1960s, दिस बिल्डिंग वॉज यूज्ड फॉर ऑफिशियल मेल्स बाय महर्षि जी एंड बाय गेस्ट स्टेइंग फॉर रेजिडेंशियल कोर्सेज। हाँ, जो अब किसी को चिट्ठी भेजनी है, कनेक्ट करना है अपनी फैमिलीज़ के साथ किसी को, तो वो उसके लिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस भी खोल रखा था। व्यवस्था भरपूर दे रखी थी महर्षि जी ने। ठीक है जी, मुझे लगता है इतना ही था ये आश्रम, और सारे का सारा तो घूम लिया, अब रहा नहीं कुछ। शायद यहाँ से बाहर जाने का रास्ता होगा, तो देखते हैं कहाँ पे है। हाँ, मैं सही बोल रहा था, यहाँ पे ख़त्म है, पोस्ट ऑफिस से ख़त्म हो गया। एक्चुअली मैंने ना उल्टा स्टार्ट किया था, हाँ, बिना ध्यान नहीं दिया था, पूरा मार्किंग थी नहीं। ये देखो यहाँ पे पहले गेट आता, पार्किंग आती है, टिकट काउंटर, फिर पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस फॉर द फर्स्ट वन, यू नो। तो मैंने उल्टा स्टार्ट किया था इस तरफ से, लेकिन इस तरफ से जाने का था। ठीक है, ओवरऑल आई हैड सीन अ लॉट एंड अब यहाँ से उतरना है थोड़ा सा हमें, और उसके बाद हमें कराना है क्या, हमें अपनी टिकट वापस देनी है, क्योंकि आते हुए उन्होंने कहा था कि टिकट जो है वो संभाल के रखना, वापस जमा करानी है। करा देते हैं, संभाल के रखिए, जमा करा देते हैं। और इसी के साथ ये बीटल आश्रम जो है ये हो गया हमारा कवर। शुरू में थोड़ी सी चढ़ाई थी जिसको 100 मीटर कह रहे थे, ठीक है, अब वही उतराई है और बीटल आश्रम को देख लिया। अब कोई नई जगह देखते हैं, चलते हैं। फिर से